दोस्तों फर्ज कीजिए कि आपका एक छोटा भाई है जो 15-16 साल का है और वो स्कूल जा रहा है और रास्ते में उसको पीछे से किसी ने कपड़ा डालकर किडनैप कर लिया। सिचुएशन थोड़ा सा डेंजरस है, पर मान लीजिए कि उसको होश आया आपके छोटे भाई को, और उसने देखा कि वो आदमी ने एक कैमरा लगाया हुआ है और चाकू से उसकी उंगली काटने की कोशिश कर रहा है। और आप एक पुलिस वाले हैं तकरीबन 25-26 साल की उम्र के, जो कि अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। कहीं पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, आप उसको छुड़ा रहे हैं और आपको इस बात का भनक नहीं है, और अचानक से एक वीडियो मैसेज आता है उसी किडनैपर का आपके पास। आपने देखा, आप देख करके एकदम से हैरान हो गए और घबरा गए, जो भी चीजें अंदर से होने लगती हैं। और उसके बाद फिर अब यहाँ पर वो किडनैपर आपको बोल रहा है कि आपको एक खास किस्म की ड्राइव चुरानी है कहीं से, जहाँ की सिक्योरिटी के इंचार्ज आप हैं। वहां पर थोड़ी देर में आपको जाना है और वहां पर ये चोरी करके उसके लिए वो चीज लानी है, वरना आपके भाई के साथ वो यही कंटिन्यू रखेगा, ये जो टॉर्चर है। अब आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? अगर आप वहां पर हैं तो आप क्या करने वाले हैं? फर्ज करते हैं कि आपने इमोशन में आकर के, भावनाओं में बह करके आपने डिसाइड कर लिया कि जो भी वो कह रहा है वो किडनैपर, मैं पूरी तरह से उसका कोऑपरेट करूंगा। मैं जो भी कहेगा मैं उस सारी डिमांड को पूरी करूंगा। और आपने डर के मारे किसी को बताया भी नहीं टीम में, आप वहां पहुंच गए और उस ड्राइव को चोरी करने के लिए आपने पूरा ट्रिक भी, क्योंकि आप खुद ही सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, तो आपने ही कोने में जाकर किसी गार्ड को मारा, उसे गिरा दिया और अपने सारी टीम को बोला देखो कोई घुस गया अंदर। और सारी टीम वहां भागी, आप इधर भाग करके आपने वो ड्राइव चुरा ली। ड्राइव चुराने के बाद आप वहां पहुंचे भी, जो किडनैपर ने लोकेशन दी है वहां पर अपने भाई को लेने के लिए वो ड्राइव लेकर के पहुंचे हैं, आप डरे हुए हैं। और वो सामने आया है और आपने भाई को भी देख लिया है कि वो कैसी हालत में है। आपने वो ड्राइव दे दी। देने के बाद उस किडनैपर ने कहा पहले मैं चेक करूंगा कि ये ड्राइव सही है कि नहीं। अब यहां पर आपने गड़बड़ कर दी। जिस वक्त आप वो ड्राइव चुराने गए थे, आपको एहसास था कि आप पुलिस वाले हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो आपने थोड़ी सी होशियारी ये दिखाई थी कि वहां पर ड्राइव को चेंज कर दिया था, एक नकली ड्राइव लाके इस किडनैपर को दे दिया था उसको चकमा देने के लिए। अब जब उस किडनैपर को पता चल गया है तो आप एकदम से उस पर धावा बोल गए, इससे पहले कि वो कोई स्टेप लेता, क्योंकि वो अकेले था। तो आपने सोचा मैं हावी हो जाऊंगा उस पर, मार दूंगा उसे, किसी भी तरीके से पकड़ लूंगा। पर वो आपसे ज्यादा ताकतवर निकला, आपको बुरी तरह पछाड़ने लगा, मारने लगा। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अल्टीमेटली आप थक हार गए और आपको आपके भाई के साथ बांध दिया है एक आरडीएक्स बम लगा करके। आपके चेस्ट पर वो बंधा हुआ है और 4 मिनट का टाइमर है, और वो अपना सामान लेकर वहां से निकल गया। अब ऐसी सिचुएशन में 4 मिनट बची है, अब आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पर क्या काम आएगा? क्या आपका दिमाग काम आएगा? क्या आपका ताकत काम आएगी? कुछ भी काम आ सकता है। 4 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं? नथिंग। ऐसी ऐसी जगह पर छोटा सा लक, जो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, वो काम आ जाता है इंसान का। यानी कि वो जो पुलिस की टीम है जहां पर ये चोरी हुई है, उसने आपके मोबाइल का ट्रैक कर लिया था आपके मोबाइल को। वो आपके लोकेशन पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें मिला वो किडनैपर जब वो निकल के भाग रहा था। उस वजह से, आपके ट्रैकिंग की वजह से आप बच गए। पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। और अब क्योंकि टाइमिंग सिर्फ 3 मिनट की बाकी रह गई है, यहां से इंसान के जिस्म में, इंसान के दिलो दिमाग में जो एक्टिवेट होता है उसको कहते हैं एड्रेनलिन रश। यानी कि कभी कभी सिचुएशन इतनी इंटेंस और इतनी डेंजरस हो जाती है जिंदगी में कि इंसान वो कुछ कर बैठता है जो उसके कैपेबिलिटी में भी नहीं होता। कभी बचपन में आप बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ गए होंगे तो आपने कुछ ऐसा कर दिया होगा, इतना तेज़ भागे होंगे जो आपको भी होश नहीं था। वैसा ही कुछ यहाँ पर एक्टिवेट होता है। अब फर्ज कीजिए कि अब आप एक मोटर बाइक लेकर के जो दौड़े, आपको होश भी नहीं रहा कि आप कैसे ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए एक नदी के पास पहुंचे और आपने वो बॉम्ब को सीधा नदी में फेंक दिया। इस एक्सपीरियंस के बाद, ये जो आज दिन भर का एक्सपीरियंस रहा है, इस एक्सपीरियंस के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? आगे का जो ज़िंदगी बिताएंगे, क्या आप छोटे मोटे खतरे से डरेंगे या गुंडों से डरेंगे?